आदि पुरुष के चर्चे तो आईपीएल से ज्यादा हो रहे थे। जैसे इसका पहला टीजर रिलीज हुआ था तो जैसे कि ट्रोलर्स को एक नया कंटेंट मिल चुका था। इसके टीजर के बाद इसके बैड वीएफएक्स प्लस इसका पोस्टर, इन दोनों चीजों की वजह से इस मूवी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। इसके पहले पोस्टर के द्वारा हमें इसके मेन कैरेक्टर्स की झलक मिलती है, जैसे कि सैफ अली खान एज रावण, प्रभास एज श्री राम जी एंड कृति सनॉन एज सीता माँ। भले ही इसका वीएफएक्स काफी ट्रोल हुआ था, लेकिन इसके इम्प्रोवाइज लुक से लोग काफी इम्प्रेस थे। लेकिन जब बात आई इसके फाइन डिटेल्स की तो ये मूवी एक निगेटिव प्रमोशन का शिकार बन चुकी थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन में इस मूवी के खिलाफ पहली एफआईआर रजिस्टर की गई थी और उस समय ये क्लेम किया गया था कि इसके पोस्टर में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो कि हमारे ग्रंथ के खिलाफ है। और ये कंप्लेन करने वाले बल्कि और कोई नहीं, सनातन धर्म के मुख्य प्रचारक संजय दीनानाथ तिवारी थे। और इस कंप्लेन की वजह ये थी कि पोस्टर में दिखाए गए कैरेक्टर्स ने जनेऊ नहीं पहना हुआ था, बल्कि एक लेदर बेल्ट पहना है। जब बात आती है श्री राम जी की तो उनका कैरेक्टर एक काम पर्सनालिटी होना चाहिए, जिनके मुंह पे हमेशा एक हास्य हो, आंखों में तेज हो और आवाज में एक अलग सी सादगी हो। लेकिन जब बात आती है प्रभास की, जो कि श्री राम जी का कैरेक्टर पोर्ट्रे करने वाले हैं, तो वो हमें बाहुबली का कैरेक्टर याद दिलाता है। बात करें श्री हनुमान जी की तो उनके कैरेक्टर को ऐसे दिखाया गया है जैसे कोई मॉडर्न वॉर्स की कोई एक सेना हो। उनका लॉन्ग बियर्ड वाला लुक विथ लेदर बेल्ट, तो उनका लुक कुछ ऐसा दिखाया गया है कि जिसमें उनकी लॉन्ग मस्टैच और बियर्ड है और प्लस उन्होंने लेदर का बेल्ट पहना हुआ है। तो लोगों ने इस अटायर को एक इस्लामिक अटायर से कंपेयर किया है। लोगों का कहना यह है कि किसी भी पुराण में उनके अटायर में उनकी मूंछों के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। सिर्फ सालासर बालाजी के मंदिर में हमें एक ऐसी मूर्ति दिखाई देगी जिसमें हमें बालाजी यानी कि हनुमान जी की मूंछें दिखाई देंगी, लेकिन वो भी कुछ ऐसे तरीके से कि जिसमें हमें कोई भी मुगल टच दिखाई नहीं देता है। जिन लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेन की थी उनका बस इतना कहना है कि वो किसी भी रिलीजन को यहाँ पे बीच में लाना नहीं चाहते हैं। वो बस इतना चाहते हैं कि फिल्म मेकर्स हमारे ओरिजिनल एपिक रामायण के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि इससे एक गलत मैसेज डिलीवर होता है हमारे कैरेक्टर्स के बारे में कि वो कैसे दिखते थे, उनकी सादगी कैसी थी, क्योंकि ये सारी चीजें लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती है। वही अगर हम रावण का कैरेक्टर देखें तो इस कैरेक्टर से रिलेटेड सारा अटायर, फाइटिंग सीन्स, द डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ हमें अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड लगती है। और शायद ही रामायण के कैरेक्टर्स के साथ ऐसा खिलवाड़ इन्हें महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बात यहाँ पे आती है धर्म की और लोगों के विश्वास की। जिन लोगों ने भी इन दो टॉपिक्स को उठाया था कि यहाँ पे हमें इस्लामिक टच दिखता है, उनका ये कहना नहीं है कि हम किसी रिलीजन के खिलाफ है। उनका बस इतना ही कहना है कि जो चीज जैसे के जैसे डिलीवर करने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आज की जनरेशन जब ये मूवी देखेगी तो वो तो यही इमेजिन करेगी कि पहले के कैरेक्टर्स जो भी हमारे रामायण में जितने भी लोग दिखाए गए थे, उनका अटायर, उनका रहन सहन सब कुछ ऐसे ही था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब फिल्म इंडस्ट्री बाहुबली जैसी इंस्पायरिंग मूवी हमें दे सकती है विदाउट एनी फ्लॉज, तो रामायण जैसे एपिक मूवी हम सबके सामने लाते समय इतनी सारी गलतियां कैसे? क्या इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है इस मूवी को हाइप में लाने के लिए, या फिर इस मूवी में लोगों के दिमाग के साथ खेला गया है, जिसमें हम सब यही सोचे कि चलो एक बार जाके तो देखते हैं कि ऐसी कौन सी डिटेल्स या फिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो इस मूवी में दिखाई गई है। लेट्स कंपेयर, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें गलतियां देखना ज्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ एक मास्टरपीस। इन्हीं गलतियों में से एक गलती ये दिखाई गई थी कि जब सीता जी हनुमान जी को चूड़ामणि देके ये कहती है कि ये निशानी आप प्रभु राम जी को दिखा देना, वो समझ जाएगी कि मैं ही हूँ जो यहाँ पे बंधित हूँ। लेकिन इस मूवी में एक कड़ा दिखाया गया है जो कि सीता जी हनुमान जी को देती है। वेल, ये तो छोटी छोटी फाइन डिटेल्स है, इसके अलावा आपको ढेर सारी डिटेल्स इस मूवी में देखने को मिलेगी। बट सच कहूँ तो ये ट्रेलर या फिर इसका टीजर देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाई हूँ, क्योंकि इसकी स्क्रीन इतनी डार्क थी, इतनी निगेटिव फीलिंग आती है इसकी स्क्रीन से कि आपको लगता ही नहीं कि हम कोई धार्मिक मूवी देख रहे हैं। इसके मॉडर्नाइजेशन ऑफ कैरेक्टर्स की वजह से एक जो डिवोटी वाली फीलिंग आती है वो ये मूवी देख के आपको बिल्कुल नहीं आएगी। या फिर जो पुरानी रामायण देख के हमें सारे मुसीबतों से लड़ के सबको माफ करके आगे बढ़ने वाली जो इंस्पिरेशन मिलती थी, वो भी इस मूवी से कंप्लीटली मिसिंग है। क्योंकि जब भी मैंने इसका ट्रेलर या टीजर देखा है, मुझे एक एंगर, रिवेंज, एक डार्क फेज ऐसी फीलिंग आती है। सो प्लीज लेट मी नो कि इसके टीजर और ट्रेलर को आप कितने पॉइंट्स देना चाहोगे, या फिर आपको क्या लगता है कि कंपेयर टू आवर ओरिजिनल रामायण इसमें आपको कितनी अच्छी इसका रिप्लिकेशन दिखाई दे रहा है, और आप क्या सोचते हो कि सच में ये मूवी बड़े पर्दे पे चल पाएगी या नहीं। तो लेट्स से 16 तारीख जल्दी आने वाली है। मूवी देख के प्लीज लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। ओके देन, टिल देन बाय।